मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरी साथी बहन मीनाक्षी लेखी जी, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, श्री अमित यादव जी, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार श्री नरेश कुमार जी, और आज के कार्यक्रम की आत्मा ऐसे मेरे प्यारे सभी आरआर कर्मचारी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं जिन 4400 कर्मचारियों के जीवन में आज एक नई आशा का सूरज उदित हुआ है, वो सभी को मैं मन से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं सालों तक काम करते रहे और उसकी कोई पहचान ही ना हो, इसकी पीड़ा, इसकी वेदना क्या होती है। कई साल तक काम करने के बाद भी भविष्य अधर में लटकता रहे तो किस प्रकार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, इसको मैं महसूस कर सकता हूं मित्रों। और मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, न केवल एनडीएमसी, देश के कई क्षेत्रों में से प्रधानमंत्री जी ने अपने फैसले लेने की क्षमताओं के कारण अनिश्चितताओं का अंत करने में सफलता प्राप्त की है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आज आपको जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं वो है। और इसीलिए देश का बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूरी भारत सरकार के हर मंत्रालय में मोदी जी ने स्वयं नौकरी की शर्तें और रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर समय अनुकूल बदलाव के लिए बहुत थ्रस्ट दिया है और इसी का नतीजा है कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आप सभी को तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे, आपकी एक पहचान बन गई, अब आप रेगुलर कर्मचारी हो, परंतु इसके साथ साथ आपकी जगह भविष्य में जो आएंगे वो भी डे 1 से नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं, रेगुलर ही होकर आएंगे। तो एक मानो में सिर्फ 4400 कर्मचारियों के लिए नहीं, आने वाले अनेक कर्मचारियों के लिए एक प्रकार से सुविधा का रास्ता खोलने का काम ये निर्णय ने किया है। 20-30 सालों तक रेगुलर मास्टर रोल पर काम करना, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे माली हो, चाहे बेलदार हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, उसके बाद आज रेगुलर कर्मी का नियुक्ति पत्र, मुझे मालूम है आपको कितना आनंद और उत्साह में बढ़ोतरी करता है। मैंने देखा कई दिव्यांग साथी भी है, कई एससी एसटी के कर्मचारी भी हैं। आज समाज के दबे हुए तबके के इस सारे लोगों को एक गौरव और सम्मान और उसके साथ साथ भविष्य की सुनिश्चितता भी प्राप्त हुई है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है और मुझे भरोसा है
कि आजादी के अमृत महोत्सव में, तब जबकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 के तहत अनेक राष्ट्राध्यक्ष सितंबर माह में भारत की राजधानी NDMC में दिल्ली में आएंगे, उस वक्त आपका ये बढ़ा हुआ उत्साह दिल्ली को संवारने में बहुत काम आएगा, उसका मुझे भरोसा है। मित्रों, जैसे एलजी साहब ने बताया, राजधानी का NDMC क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वैसे तो हर क्षेत्र देश का अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु ये जो क्षेत्र है जहां देश की नीतियों का निर्धारण होता है और कोई भी विदेश से मेहमान आता है तो अमूमन उसको यह क्षेत्र के अंदर आना होता है, इसकी विजिट करनी होती है। इसलिए पूरे विश्व के अंदर भारत की जो सुगंध जानी है, भारत का जो संदेश जाना है, इसके लिए NDMC का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और इस NDMC के 43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और लगभग 2.5 लाख की आबादी और हर रोज 15 लाख से ज्यादा अस्थायी आबादी का बेसिक सुविधाओं का काम NDMC के जिम्मे है। 17 लाख की चलित और स्थायी आबादी, इसकी मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी आप सब कर्मयोगी के सिर पर है और इनका आज तक रेगुलर कर्मी के नाते रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कारण क्या था? तो कि भाई रिक्रूटमेंट रूल्स ही नहीं है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स किसको बनाने हैं? तो भारत सरकार को ही बनाने हैं। मगर जब मीनाक्षी लेखी ने मुझे ये पत्र दिया और हमारे NDMC के उपाध्यक्ष सतीश भाई और हमारे मेंबर जो यहाँ बैठे हैं कुलजीत चहल, दोनों ने बड़े आग्रह के साथ फॉलोअप किया। रूल्स भी बन गए, DOPT ने अप्रूव भी कर दिए और आज आपको नियुक्ति भी मिल गई है। ये बहुत आनंद का विषय है। NDMC का काम एक प्रकार से देश भर की सभी अपने समकक्ष स्थानीय इकाइयों में सबसे अच्छा माना जाता है और AA+ क्रेडिट रेटिंग के साथ आर्थिक रूप से भी NDMC आत्मनिर्भर है। इसका विकास मिनिमम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ करने के लिए ढेर सारी योजनाओं को बनाया गया है और अभी G20 का फूड फेस्टिवल, टूलिप फेस्टिवल और फ्लावर शो जिस प्रकार से इसका आयोजन किया गया है, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, देश और विदेश सभी जगह आप लोगों के पसीने की महक विश्व भर में पहुंची। मित्रों, 13,000 कर्मयोगी साथियों की ये टीम अब जिनमें 4400 लोग 4,400 लोग अधिकृत रूप से ऐड हो गए हैं। तो ये परिवार ऐसा है और विशेष कर ये 4400 कर्मी जो है, इनका परिचय नाम से ज्यादा अपने काम से होता है। सफाई की वाहवाही होती हो, NDMC क्षेत्र की ग्रीनरी की वाहवाही होती हो, NDMC क्षेत्र के अंदर अविरत आती बिजली की वाहवाही होती हो, हर एक वाहवाही के मूल में जाकर देखते हैं तो मेरे 4400 कर्मयोगी साथियों का पसीना और NDMC के प्रति उनकी निष्ठा पूर्वक की मेहनत इसके मूल में। और अब तक आपके
मेहनत से आपको नाम मिला था, अब मोदी जी ने नाम के साथ सम्मान भी दिया है और सुरक्षा भी दी। रिटायरमेंट के बाद आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और ढेर सारे लोग ऐसे हैं शायद जो कुछ ही समय में रिटायर्ड कर जाएंगे। मोदी जी ने नाम के साथ सम्मान और सुरक्षा दिया है। मेरे लिए आज बहुत आनंद का विषय है कि आप सभी को ये मान, सम्मान और सुरक्षा देने के कार्य में मैं भी जुड़ रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। भर्ती के नियमों में जरूरी बदलाव करना और उनको पक्के करने के लिए, रेगुलर करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल दूर करने थे, उसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी और डीओपीटी ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और लगभग 900 अतिरिक्त पद सृजित किए गए, तब जाकर 4400 लोगों को ये रिक्रूटमेंट्स करने का, पक्का करने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग कोई कर्मचारी नहीं होगा, एवरेज निकाल लो तो 32,000 वेतन आप सबका अब सुनिश्चित हो जाएगा। कुछ लोगों को एक श्रेणी के ऊपर का लेवल भी मिलेगा और इसके साथ साथ एनडीएमसी की कैशलेस स्वास्थ्य योजना, हितकारी नीति योजना, एलटीसी जिससे बच्चों को लेकर आप देश में कहीं पर भी घूमने जा सकते हो, विभिन्न अवकाश योजनाएं, सालाना वेतन की बढ़ोतरी, पद उन्नति के सारे अवसर और एनडीएमसी के सरकारी मकानों पर आपका अधिकार, ये सारी चीजें एक साथ सुनिश्चित हो जाएगी। इसके आप हकदार हो जाओगे। हकदार तो थे, परंतु भाई सुनो, हकदार तो आप कब के थे, परंतु मोदी जी के फैसले के कारण आज से आपको आपका हक मिल रहा है। ये परिवर्तन आया है। इससे न केवल आपके और आपके परिजनों के, आपके बच्चों के जीवन स्तर में सुधार होगा, इसके साथ साथ आपका भविष्य भी सुनिश्चित हो जाएगा। मैं हृदय से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज ये पुण्य कार्य के साथ साथ पुष्प विहार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 120 नए बने हुए फ्लैटों का लोकार्पण हो रहा है। ये भी मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। 120 परिवार अपने घर में शिफ्ट हो पाएंगे। रणजीत सिंह फ्लाईओवर 1982 में बना, इसका अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण, और सफदरजंग फ्लाईओवर जो भी बहुत सालों के पहले बन गया, इसका भी अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण आज यहां पर हो रहा है। एलजी साहब ने G20 के पहले दिल्ली को सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया है। ये दोनों काम दिल्ली को सुंदर बनाने की दिशा में और द्रुत गति से आगे बढ़े। भाइयों और बहनों, मोदी जी कई क्षेत्रों में विकास की नींव डालने वाले व्यक्ति हैं। चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री हो, चाहे 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने हो। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके पहले अर्बन डेवलपमेंट के लिए देश की शायद ही कुछ पॉलिसी हुआ करती थी। टुकड़ों टुकड़ों में पूरा अर्बन डेवलपमेंट को देखा जाता था, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पहले ऐसा माना जाता था कि भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्थानीय इकाई और राज्य सरकारों ने बनाना है। परंतु प्रधानमंत्री जी अपने जिम्मेदारी हो या न हो,
हर चीज के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए, तो आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने वाला नेतृत्व है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भले न हो, परंतु हमें ये काम करना है। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने की है। इस तरह से उन्होंने 14 के बाद एक विस्तृत, परिणामदायक और एकीकृत अर्बन डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाई, जो 5 स्तंभ पर आधारित है। इन्होंने शहर के गवर्नेंस को सुधारने का बीड़ा लिया। ई गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी मिशन, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सीसीटीवी नेटवर्क की योजनाओं के माध्यम से शहर के गवर्नेंस को सुधारने का काम किया। इसके साथ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी योजनाओं के आधार पर भारत सरकार ने ढेर सारे बदलाव किए। अमृत मिशन, रेरा कानून, मेट्रो का जाल और इलेक्ट्रिक बसों ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर के एटमॉस्फेयर के अंदर ढेर सारा बदलाव करने का काम किया। इसके साथ शहर की स्वच्छता को भी कॉन्सेंट्रेट किया गया। ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ भारत अभियान और पब्लिक शौचालयों के निर्माण, क्लीन एनर्जी, सोलर रूफटॉप और एलईडी लाइट्स के माध्यम से शहर की स्वच्छता को भी एड्रेस करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। चौथा काम लिया, शहरी गरीबों का कल्याण। इसके अंदर लगभग 1,50,00,000 शहरी गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने का काम लिया और डिजिटल लेन देन के माध्यम से उनको इजीली बैंकिंग फैसिलिटी मिल पाए, इस प्रकार का काम किया। और एक तंदुरुस्त स्पर्धा अनेक प्रकार की राज्यों और शहरों के बीच में बढ़ाने का काम 5वें स्तंभ के रूप में प्रधानमंत्री जी ने किया। एक परिणामदायी शहरी विकास की नीति के कारण आज देश के शहर बदल रहे हैं। राजधानी को आत्मनिर्भर करने के लिए एनडीएमसी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एनडीएमसी को अनेक सारे राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड्स मिले हैं और ये सब में आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आने वाले दिनों में एनडीएमसी को और मजबूत करना है, सेवाओं को स्पेसिफिक और विस्तृत बनाना है और स्वच्छता को हमारा परम धर्म मानकर पूरे एनडीएमसी क्षेत्र के अंदर स्वच्छता के संस्कार को रोपित करना है। तो इन सब में आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज मोदी जी के एक महत्वपूर्ण निर्णय के कारण 4400 कर्मचारियों के जीवन में एक उत्साह, उमंग और नई आशा की किरण बाहर आई है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में आपके और आपके परिवारजनों के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणा से भरे हुए संबोधन के लिए। अब हमारा निवेदन है रिस्पेक्टेड उपाध्यक्ष एनडीएमसी श्री सतीश उपाध्याय जी आपसे कि कृपया धन्यवाद प्रस्ताव रखें, आभार प्रकट करें।